हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग क्लास 9th आर डी शर्मा एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 19 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता जाऊँगा हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ब्रीफली मतलब विदाउट स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, बस बताते जाऊँगा क्वेश्चन को करना कैसे, मैं फाइनल आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चैप्टर 19 आर डी शर्मा एमसीक्यूज। चलो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में क्या है, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल देन द हाइट इज एंड हाइट इज हाफ कर्व सरफेस एरिया विल बी। तो बेसिकली रिलेशन पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया का। अगर किसी भी सिलेंडर के रेडियस को डबल कर दिया गया और हाइट को हाफ कर दिया जाए, तो मान लिया कोई सिलेंडर था, ठीक है, ओरिजिनल सिलेंडर मान लिया हमने, जिसका रेडियस आर था और हाइट एच था। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मैंने A1 बोल दिया, वो क्या हो जाएगा 2πRH। पता है आप लोग को फर्स्ट। अब हमने क्या किया है, रेडियस को डबल और हाइट को हाफ कर दिया है। तो अब जो तुम्हारा सेकंड कंडीशन है उसमें तुम्हारे पास रेडियस ट्वाइस ऑफ आर है और हाइट क्या है h/2 है, प्रीवियस का हाफ है और रेडियस डबल हो गया है। तो अब एरिया क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला तो ये होता है 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। तो अब सेकंड केस के लिए रेडियस क्या हो गया ट्वाइस ऑफ आर और हाइट क्या हो गया h/2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, वेट, ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद ये क्या आ रहा है तुम्हारा 2π 2πRH। ठीक है, 2πRH। अब 2πRH की बात करें और पहले क्या था 2πRH, तो तुमने रेडियस को डबल किया, इसको हाइट को हाफ कर दिया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में ओरिजिनल वैल्यू तो वापस वही आ गई। तो उसने पूछा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ डबल सेम। देखो एरिया सेम है, ये क्या है A1 के इक्वल ही तो है, तो एरिया सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में क्या है, टू सिलेंड्रिकल जार्स हैव देयर डायमीटर इन द रेशियो 3:1। ठीक है, दो सिलेंडर है जिनका डायमीटर का रेशियो क्या है 3:1 है, बट हाइट 1:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो डायमीटर का रेशियो 3:1 है, कोई बात नहीं। तो हमने मान लिया कि एक सिलेंडर 1 है जिसका डायमीटर, ठीक है, 3x है और दू ठीक है, और हाइट 1y मान लिया, यानी कि y। दूसरा सिलेंडर है जिसका डायमीटर D2, वो x हो जाएगा और हाइट h1 h2, ये 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर का रेशियो 3:1 है, हाइट का रेशियो 1:3 है, इसलिए। तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा 3x/2। देखो रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम रेशियो ले रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप कैंसिल आउट ही होने वाला है। 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो कट जाएगा। तो सीधा डायमीटर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं बेसिक फॉर्मूले में अप्लाई वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो हमें निकालना है V1/V2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। तो V1 के लिए पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या आ गया 3x/2 का स्क्वायर इंटू एच क्या है y, अपॉन सीधे को सीधा वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे सीधा वैल्यू रख के भी सॉल्व कहोगे सर इतना क्यों कर रहे हो आप, समझाने के लिए। कुछ बच्चों को इजीली समझ में आता है, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं वीडियो इस हिसाब से बना रहा हूँ कि सबको समझ में आए। अब दूसरे वाले वॉल्यूम का भी फॉर्मूला वही रहेगा πr²। तो पाई, इसका r क्या है x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या है, सॉरी ये 3y होगा, 3y। तो ये y कैंसिल आउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3x² / 4, y तो कैंसिल आउट और नीचे आ जाएगा x² / 4 × 3।
ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 भी कैंसिल आउट, ठीक है। सॉरी, ऊपर ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9, ठीक है। तो ये आ गया 9/3, यानी कि 3/1, रेशियो आ गया 3:1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू गिवन है, V1/V2 निकालना है, रेशियो V1 का फॉर्मूला रखो, V2 का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो समझाने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने हाइट को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो एरिया में क्या चेंजेस आ जाएगा, एरिया इंक्रीज करेगा कि एरिया डिक्रीज करेगा, परसेंटेज चेंज किया, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सरफेस इन ए राइट सिलेंडर, कितने सरफेस होते हैं। तो अगर थर्ड की बात करूं, देखो एक टॉप सरफेस होता है, एक ये सरफेस जो कर्व सरफेस होता है, एक बॉटम का सरफेस होता है, तो टोटल 3 सरफेस होते हैं, ठीक है। फोर्थ में वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑलवेज वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको अगर वर्टिकली काटोगे तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा हमेशा, ठीक है, तो हमेशा रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। अब ये सब चीज़ 2D में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिखा पाना, लेकिन खुद अज्यूम करो, इसको यहाँ पे कट करोगे, सामने से देखोगे तो एक रेक्टेंगल फ्रेम हो रहा होगा, एक रेक्टेंगल टाइप का तुम्हें दिखेगा, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। फिफ्थ की बात करें, इफ आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर देन वॉल्यूम, रेडियस आर गिवन है, हाइट एच है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सीधा फॉर्मूला पूछा है, फिफ्थ का बी हो जाएगा। क्लियर, तो इन सब क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। चलो सिक्स्थ पे आते हैं, नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए होलो सिलेंडर ऑब्जेक्ट, कितने होलो सिलेंडर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। देखो ये तुम्हारा होलो सिलेंडर हो गया, तो होलो सिलेंडर में देखो बीच में खाली है ना, तो एक सरफेस तो ये अंदर वाला है, ये सरफेस जो तुम्हें दिख रहा है, ये सरफेस, ये एक, ये बाहर का सिलेंडर है, इसका सरफेस 2 हो गए, एक ऊपर सरफेस बनेगा ये 3, और एक नीचे सरफेस बनेगा 4, तो टोटल 4 सरफेस हो जाएंगे होलो सिलेंडर में, ठीक है। तो टोटल 4 सरफेसेस, ठीक है, 4 सरफेस रहेगा किसमें, होलो सिलेंडर में। सेवन्थ की बात करते हैं, तो सेवन्थ में क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड एंड द हाइट रिमेन्स सेम, रेडियस को हमने डबल किया है, हाइट को सेम रखा है, तो वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड किया था, एग्जैक्टली सेम है। तो मान लो पहले जो ओरिजिनल कंडीशन थी, ठीक है, उसमें रेडियस आर था, हाइट एच था, तो V1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब जो नया कंडीशन है उसमें तुमने रेडियस को डबल कर दिया, देखो रेडियस डबल हुआ है, तो 2r, और हाइट सेम है, हाइट रिमेन सेम, तो वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, ठीक है, ये R1 नहीं है, कॉमा है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे R क्या है, ट्वाइस ऑफ R का स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर एच, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर एच। उन्होंने पूछा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम V1, तो ये आ गया 4V1, तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल वाले से, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 7 का यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन 9 की बात करें, सॉरी 8 की बात करें, 8 में क्या है, इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड एंड द रेडियस रिमेन सेम, अब हाइट को डबल किया गया है, रेडियस को सेम रखा गया है, वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ओरिजिनल रेडियस r मान लिया, हाइट h मान लिया, तो वॉल्यूम V1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड केस में हाइट डबल है, रेडियस सेम है, तो हाइट को हमने क्या किया, रेडियस सेम है, हाइट ट्वाइस ऑफ एच है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, ट्वाइस ऑफ एच, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो फर्स्ट केस में था, ट्वाइस ऑफ V1, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का ये। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सिलेंडर, देखो सब सेम क्वेश्चन है, इफ द सिलेंडर इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी, अब रेडियस को हाफ कर दिया गया है और हाइट को डबल कर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, कंडीशन चेंज करता हूँ, तो रेडियस अब क्या हो गया हमारे पास, r/2, रेडियस r/2, और हाइट क्या है, डबल,
पढ़ लो क्वेश्चन फिर से, रेडियस हाफ, हाइट डबल। तो अब अगर V2 की बात करें, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, ट्वाइस ऑफ एच। सॉल्व किया, पाई r²/4 इंटू ट्वाइस ऑफ एच, तो ये 2 कैंसिल आउट, तो 1/2 को अलग कर लिया हमने, क्या बचा, पाई r² एच। पाई r² एच क्या था, पहले का वॉल्यूम V1, तो ये आ गया हाफ V1, तो V2 क्या आ गया, हाफ V1। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, 9 की अगर बात करें, C हाफ हो गया। क्लियर, चलो। तो 7, 8, 9 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं करना, बस वैल्यू चेंज हुई है, हाफ डबल बस यही वैल्यू चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स हाइट देन द होल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो डायमीटर है ना, ठीक है, वो हाइट के इक्वल है। तो कोई सिलेंडर है, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r, और ये डायमीटर हाइट के इक्वल है, मतलब ये जो है ना, ये हाइट इसकी वो ट्वाइस ऑफ r के इक्वल है। तो पूछा गया है टोटल होल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r r+h, ठीक है, ये होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, या अगर वैल्यू यहाँ से मैच कर रही है तो यहाँ से मैच कराओगे, और कुछ नहीं करना। तो 2 पाई r+h मैच नहीं कर रहा। अच्छा, अब देखो यहाँ जो ऑप्शन है सब h के फॉर्म में है, ऑप्शन सब h के फॉर्म में है, तो r को h के फॉर्म में चेंज करोगे तो ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू h है, तो r क्या हो जाएगा, h/2। तो यहाँ पे r को पुट किया h/2, ये हो जाएगा h/2 प्लस h, हमें ये कैंसिल आउट, पाई h/2 प्लस h, ये हो जाएगा 3/2 h, तो ये आ गया 3/2 पाई h², तो 3/2 पाई h², ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो 10th का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन h के फॉर्म में था, तो हमने r को h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया है। बाकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ये होता है। क्लियर, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, a right circular cylindrical tunnel of diameter 2 meter and length 40 meter is to be constructed from a sheet of iron. The area of the iron sheet required in meter square. ठीक है, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, ठीक है, एक टनल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एक टनल कंस्ट्रक्ट करना है, ये टनल है, तो टनल में ये फेस तो ओपन रहेगा, ठीक है, तो टनल में जो भी राइट सर्कुलर टनल है, ठीक है, उसमें जो भी शीट लगेगा वो तो इसके कर्व सरफेस पे लगेगा, ये कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो आयरन शीट जो भी होगा रेक्टेंगुलर होगा, तो रेक्टेंगुलर आयरन शीट का एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 2 मीटर, यानी कि रेडियस जो हो गया 1 मीटर हो गया। लेंथ मतलब ये जिसको हाइट बोलते हो, वर्टिकल होता है तो हाइट बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ बोल दिया, लेंथ जो है वो 40 मीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड, तो आयरन शीट कहाँ लगेगा, कर्व सरफेस पे तो लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ आयरन शीट क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब 2 पाई आर के इक्वल, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 1, h कितना है 40, तो ये हो गया 80 पाई, 80 पाई मतलब ऑप्शन बी 11 का करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि टनल ओपन रहेगा दोनों साइड, इसलिए सिर्फ कर्व सरफेस पे ही लगेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी आयरन शीट की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में क्या है, टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, ठीक है, यानी कि दो सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। हाइट का रेशियो गिवन है 1:2, यानी कि V1 का अगर हाइट h है, ठीक है,
तो V2 का ट्वाइस ऑफ h है। रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा गया है, तो इसका मान लिया स्मॉल r, इसका मान लिया कैपिटल R। ये इंफॉर्मेशन है। तो V1 इज इक्वल टू V2, मतलब पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर ट्वाइस ऑफ h। तो रेशियो पूछा गया है, तो ये h तो कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, ठीक है, रेशियो ऑफ द रेडियाई, ठीक है। तो इस r को यहाँ रहने दिया, r स्क्वायर, इस r स्क्वायर को यहाँ ले आए, ओके। तो ये 2 है तो नीचे 1 लगा लो, तो इसको लिख सकते हैं हम r अपॉन r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, तो ये पावर 2 यहाँ पे आएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा r अपॉन r इज इक्वल टू √2/1, यानी कि √2:1 रेडियस का रेशियो हो जाएगा, यानी कि √2:1। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगेन वॉल्यूम इक्वल था, हाइट का रेशियो था 1:2, तो अगर वॉल्यूम 1 का हाइट h मानना है, दूसरे वाले का ट्वाइस ऑफ h मानना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 जो फर्स्ट सिलेंडर था उसका रेडियस हमने r मान लिया स्मॉल r, दूसरे वाले का कैपिटल R मान लिया, बस V1 इज इक्वल टू V2 लगाया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 की बात करें, द रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज टू 1/3 इफ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ विल बिकम, ओके। हमें क्या करना है, वॉल्यूम को सेम रखना है, मतलब अभी भी V1 इज इक्वल टू V2 चाहिए, कंडीशन है। तो रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज टू 1/3, रेडियस को तुमने 1/3 कर दिया है, ठीक है, रेडियस को तुमने 1/3 कर दिया है, तो लेंथ विल बिकम, तो लेंथ क्या हो जाएगा वो तुम्हें फाइंड करना है, कि लेंथ 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, मतलब देखो पहला कंडीशन V1 जो है उसमें तुम्हारा रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज टू 1/3, रेडियस अगर r था तो V2 में रेडियस हो गया r/3, इसका हाइट स्मॉल h है, इसका कैपिटल H मान लिया, ठीक है। तो कैपिटल H का रिलेशन स्मॉल h के कंपेयर में निकालना है हमें, कि अगर तो रेडियस 1/3 हो गया तो इसके हाइट पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, ठीक है। V1 इज इक्वल टू V2 है, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई, इसका रेडियस हो गया r/3 का स्क्वायर इंटू h, पाई कैंसिल आउट, ये हो गया r स्क्वायर h और ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 9 कैपिटल H, ये r स्क्वायर कैंसिल आउट, इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 9h इज इक्वल टू कैपिटल H। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स लेंथ, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर वॉल्यूम को कंजर्व कर रहे हो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर रेडियस को 1/3 करते हो, तो अगर इसका रेडियस r था और r/3 हो गया दूसरे वाले का, तो इसका अगर हाइट h था, लेंथ h था, तो इसका लेंथ इसका 9 टाइम्स करना पड़ेगा वॉल्यूम कंजर्व कराने के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर 14 की बात करें, यहाँ पे देखो 14 में क्या है, इफ़ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड बाय व्हाट नंबर must be radius of the base be multiplied so that the resulting cylinder has the same volume। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है exactly वही क्वेश्चन है, बस ऊपर हमें निकालना था रिलेशन किसके बीच में, हाइट के बीच में, यहाँ निकालना है रेडियस के बीच में बस। तो V1 और V2 कंजर्व ही कराना है। तो इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, तो पहले अगर मान लिया हाइट इसका h था तो दूसरे वाले का ट्वाइस ऑफ h हो गया है, तो रेडियस में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका रेडियस r मान लिया, इसका कैपिटल R मान लिया, तो V1 इज इक्वल टू V2 है, ठीक है। ओरिजिनल रेडियस r था, तो इस r में क्या चेंज हुआ होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h और इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h ट्वाइस ऑफ h, तो पाई कैंसिल आउट, h कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये हमें ये r की वैल्यू चाहिए ओरिजिनल वैल्यू के टर्म में, ठीक है। तो हैज़ सेम वॉल्यूम एज द ओरिजिनल सिलेंडर, तो पूछा गया रेडियस ऑफ बेस भी मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट निकाला,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर। तो ये आर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 इज इक्वल टू आर। तो इस आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/√2 से। तो 14 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 14 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज अलग किया गया है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी थी स्मॉल आर के टर्म्स में कि आर पे क्या चेंजेस हुआ होगा। यहाँ पे रेशियो भी पूछ सकते थे, ठीक, कुछ भी पूछ सकते थे। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक किया है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद है वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा नहीं है, कभी डाउट्स क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, अपने सजेशन दे सकते हो। ठीक है, सजेशन तो बिल्कुल दिया करो, ठीक है, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, हम उस पर काम करेंगे, खुद को बेटर करेंगे। ओके, चलो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।